काव्या के एपिसोड में चाहे लाख बुराइयां हो और चाहे लाख गलतियां हो, चाहे लाख कुछ भी नेगेटिव चीजें निकाल लो, बट सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव चीज है वो है इस शो का बैकग्राउंड। मतलब बहुत सारे शोज मैंने देखे हैं जो बैकग्राउंड के मामले में मात खा जाते हैं। अगर सीन कोई और चल रहा होता तो उसमें बैकग्राउंड इतना अच्छा वो मतलब उसके साथ कोरिलेट नहीं करवा पाते, बट काव्या के हर एक सीन में जो बैकग्राउंड ये लोग लगाते हैं इतना ज्यादा यूनिक, इतना ज्यादा एग्जैक्टली फिट होता है कि भाई मतलब बंदा तारीफ कैसे ना करे। मैं मतलब काफी टाइम से ये चीज नोटिस करता हुआ आ रहा हूँ कि यार बैकग्राउंड इनका बड़ा मतलब एक होता है इम्प्रेसिव, एक छाप छोड़ जाता है कि हाँ भाई ये मस्त है। जैसे अब कल के एपिसोड की बात करें, जब काव्या उस आदमी का पीछा कर रही थी तो जो बैकग्राउंड था वो दोबारा रिपीट हुआ जैसे ही आदि उस फैक्ट्री में कदम रखता है। और वो बैकग्राउंड मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट करता है, अरे यार क्या हो रहा है, थोड़ा देखो बैकग्राउंड मतलब से ऐसा सस्पेंसफुल आ रहा है। वो चीज ना इस शो में बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आदि की और काव्या की लड़ाई हो, आदि के अपने पापा के साथ बहस हो, काव्या के साथ कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर हमारी जो मैडम जी हैं, हमारी जो सर हैं, उनके साथ जो काव्या की कोई और बात हो, तो मैं सारे के साथ जितने भी बैकग्राउंड हैं सब इंप्रेसिव और सब कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है उसका ध्यान खींचने में 99.999% कामयाब ही रहते हैं। कुछ एक दो हो सकते हैं जिनको भाई नहीं लगता और नहीं उनका ध्यान जाता हो, बट मेरा तो ध्यान पक्का जाता है। अगर मैं कुछ मतलब इधर उधर देख भी रहा हूँ, नहीं मतलब मैं ध्यान दे रहा, तो जैसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा वैसे ही मुझे अंदर सोचा कि वो क्या रहा है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है देखने में। तो ये चीज काव्या में बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरी बात, आप मतलब कल के एपिसोड में हमने देखा कि काव्या कितनी ज्यादा मतलब गलतियां करती हैं, ठीक है, और इस बात को मैंने हाईलाइट नहीं किया था, बट आज के एपिसोड में काव्या ने कितना ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट दिखा है, कितना ज्यादा उसने अपने आप को स्मार्ट दिखा है। उस बंदी ने अपने आप को कोल्ड स्टोरेज में कैसे गर्म रखना है इसके बारे में सब कुछ करा, और सब कुछ याद किया जो उसने अपने भाई के साथ बात करते हुए पढ़ाते समय मतलब किया। और मैं ये सच बताऊं, देख के मुझे खुद अपने ऊपर कई बार शक होता है कि यार मेरा एनालिसिस खराब हो रहा है या जो शो वाले हैं वो ऐसा ही दिखा रहे हैं, या फिर कुछ और सीन है। क्योंकि कल जो चीजें की काव्या ना वो आज के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, बिल्कुल रत्ती भर नहीं मैच कर रही। चलो मैं बोलता हूँ मोबाइल वाली बात हटा दो, वो सारी चीजें हटा दो, मैं सिर्फ एक बात को पकड़ दो जो पीछे करने वाली बात थी। जिस तरीके से चल रही थी, जिस तरीके से मेकर्स ने खास कर वो चलने की आवाज, पत्तियों के ऊपर जो चलने की आवाज होती है उस चीज को डाला। वो चाहते तो हाइड कर सकते जैसे बाकी सारी आवाजें हाइड की थी, वो डाला कि ताकि पता चले कि हाँ भाई वो चली तो पत्तियों की आवाजें आ रही है। और आज उसी चीज को ओवरकम करते हुए हमें काव्या नजर आती है कि किस तरीके से अपने आप को बिल्कुल गर्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, हर एक कोशिश अपने आप को कैसे बचाए रखना है, कैसे अपने आप को मतलब एक सेफ रखना है, तब तक कोई आता नहीं है, सारी कोशिशें कर रही है। और ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, क्योंकि ऐसे कोई चलता फिरता इंसान नहीं कर सकता। कोई ऐसा बोलूं कि हाँ भाई इसको इसके बारे में नॉलेज हो वो भी ऐसा करे, नहीं हो सकता। इसको इस बारे में नॉलेज है, इसको इस बारे में हल्की फुल्की भी मतलब समझ है, वो ये कर सकता है। और ये जो काव्या का एक डायलॉग था जब वो फ्लैशबैक में थी माइन के साथ, कि कोई भी ज्ञान की बात, कोई भी नॉलेजेबल चीज अगर आप उसको लेते हो या फिर समझते हो या फिर सुनते हो, पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो कभी ना कहीं काम आएगी। बहुत बड़ा मैसेज था ये कि काफी सारे लोग ऐसा थे कि यार क्या करे, कहाँ काम आएगा तेरे, बट वो कई बार काफी जगह काम आती है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि हाँ एक बीच बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट और ऐसी ऐसी चीजें लोग डाल रहे हैं कि जो मुझे मतलब पसंद आ रही है। दूसरी चीज, आदि अभी तक इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था, इतना ज्यादा, ठीक है, हम लोग देखते भाई उस बंदे ने गिरिराज प्रधान तक से साइन करवा लिए थे, है ना। उससे काफी सारी ऐसी चीजें की जो मतलब नॉर्मल बंदा नहीं सोच सकता, बट आदि ने वो सब चीजें की। बट
आज वो बंदा कोल्ड स्टोरेज के बाहर खड़ा हुआ था, वो बोला बहुत शायद मशीन खराब है तब इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर रहा है। उसके दिमाग में एक बार भी ये ख़्याल नहीं आया कि शायद काव्या इसके अंदर हो सकती है। ये मुझे बड़ा-सा मतलब अजीब-सा लगा कि ऐसा कैसे? इससे कल का मुझे अजीब-सा लगा कि काव्या जो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी, वो ऐसी मतलब बेवकूफ़ियाँ कर रही हैं। वैसे ही आज आदि इतनी बड़ी चीज़ कैसे इग्नोर कर रहा है? तो मतलब कुछ चीज़ें हैं, जो कहीं न कहीं मतलब हमें खुद के ऊपर सोचने पे मजबूर करती है कि यार ये हो क्या रहा है? तो काफ़ी जगह ऐसे जिसको देख के हम लोग बोलते हैं कि भाई वाह! क्या बात है। जैसे काव्या का आज अपने आप को सेव करने वाला सीन। उसके बाद उसको ये देखने को मिला कि भाई आदि तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाई, वो नहीं समझ पा रहा। तो क्या किया एक गत्ता लिया, गत्ते को नीचे से निकालने की कोशिश की बट वो नहीं निकला। तो उसके ऊपर एक दिल बना हुआ था उसको निकाल के बाहर भेजा ताकि आदि देखे। तो मतलब चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है, अगर हम इसको लॉजिकल देखें। तो विदाउट लॉजिक देखें, बिल्कुल नॉर्मल एज़ अ शो देखें, फ़िक्शनल शो देखें, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें जा रही है और शो सच में एक इम्प्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है, स्टोरी वाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, बढ़िया तरीके से और सबसे बड़ी बात, आदि ने कभी अपने पापा की जो पावर है उसका नाजायज़ तो छोड़ो, जायज़ फ़ायदा भी उठाने का नहीं सोचा, ना कभी कोशिश की। आज उस बंदे ने अपने गुस्से में काव्या के लिए ये तक कह दिया कि अगर काव्या को कुछ हुआ, तो पुलिस फ़ोर्स के हम बैंड बजा देंगे। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की। तो समझ रहे हो ना आप? वो बंदा काव्या के लिए अपने पापा की पावर का भी मिसयूज़ करने पर उतारू है। तो ये चीज़ भाई मतलब अच्छा लगा देखने में कि काव्या के लिए बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। उसने पता है आदि ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको पता है वो ऐसा कर सकता है। अगर वो अपने पापा की बात सुन के ऑफ़िस मीटिंग में जाए, टिकट ले, सब कुछ करे और नेता बनेगा, तो ये सब कर सकता है आसानी से। तभी उसने धमकी दी। प्लस दूसरी तरफ गिरिराज प्रधान की आज फिर से नाक कटी दोबारा। आदि को फ़ोन कर करके बंदा थक गया, आदि नहीं आया। तभी हमारे गिरिराज प्रधान के दूसरे बेटे ओम प्रकाश आते हैं और वो यहाँ पे बोलता है कि देखो वो आज भी नहीं आया। फिर से उसी लौंडिया मतलब लड़की के पीछे गया, काव्या के पीछे। आप उसे 1 नहीं 1000 मौके दे देंगे तब भी वो आपके पास नहीं आएगा, लेकिन हमें 1 मौका क्यों नहीं देते? क्यों? अरे हो गई हमसे गलती, मारिए, लताड़िए, थप्पड़ मारिए, जूतिया कह रहे जूतिया पता नहीं क्या कुछ कहते हैं कि जूते मारने को भी ऐसे कहते हैं यूपी की भाषा में। तो करो, बट हमें दूसरा मौका एक और मौका तो देकर देखो यार, उससे कहने का ही मतलब क्या? अब कुछ वक़्त पहले ओमी ने एक बात बोली थी पापा से कि अगर काव्या आ गई तो हमारा क्या होगा? अगर उसको पता चल गया तो पापा प्लीज़ हमें बचा लीजिए, ये बात बोली थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे अपने दिमाग में मतलब स्पेकुलेशंस बनाई, अपनी थ्योरीज़ बनाई थी। उसमें से एक थ्योरी मेरी पसंद मतलब पर्सनली ये थी कि बसंत खेड़ी का अगर ये मुद्दा हो, तो 4 चाँद लग जाएँगे इस शो में एंड ऐसा ही हुआ। ओमी ही बसंत खेड़ी में जो हादसा हुआ था उसके पीछे कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व्ड है। मतलब छोटा रोल है, बड़ा रोल है, ये नहीं पता, बट इन्वॉल्वमेंट उसका है प्रॉपर। और इसी वजह से गिरिराज प्रधान नहीं चाहता कि काव्या इस घर में आए क्योंकि अगर वो इस घर के अंदर आएगी तो आदि के साथ शादी करके आएगी। कहीं न कहीं खुचड़-पेच कर पुरा के कहीं न कहीं अपना दिमाग लगा के वो ओमी का सच निकाल लेगी और फिर वो भी नहीं बच पाएगा क्योंकि वो सच्चाई की बहुत पक्की है। जब वो अपने मंगेतर के खिलाफ जा रही है आदि को बचाने के लिए तो ओमी क्या है? ओमी की वजह से उसकी बहन की जान लेगी, वो नहीं छोड़ेगी। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि गिरिराज प्रधान जो काव्या से इतना ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, वो आईएएस की वजह से नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो चिड़चिड़ापन दिखा रहे काव्या को लेकर वो है ओमी की
वजह से, भूमि को बचाने की वजह से। क्योंकि वो देख चुकी काव्य कितनी बड़ी बगावत करने पर आ चुकी है। वो किसी को नहीं देखती कि कौन है उसके सामने। और यहाँ पे अगर ओमी का कोई भी उसको क्लू मिला तो वो ओमी को तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी, किसी भी हाल में नहीं बख्शेगी। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से हमारे जो गिरिराज प्रधान है वो काव्या को इतना ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं। बाकी हम सभी जानते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या है कैसे नहीं पता। लेट्स सी लेट्स होप कि आने वाला एपिसोड जो है उसमें काव्या फाइनली आदिराज को मिल जाए, आदिराज उसको बाहर निकाल कर ले आए, फिर जो आगे की कहानी है वो वैसे ही चले। क्योंकि कहीं न कहीं अब ये एक मतलब दिमाग में सबके आ एक थ्योरी बन रही है कि जब अब मतलब जो बंदा था कल वो आदमी मिला था, उसको मार दिया है, ठीक है? तब उसके केस में आदि को फँसाया जा सकता है। बहुत ईज़ी स्टोरी है। तो जब आदि फँसेगा तो काव्या कैसे उसको बचाएगी और गिरिराज प्रधान क्या आदि को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएँगे? काव्या का बुरा हाल करेंगे? काव्या के घरवालों को अपना निशाना बनाएँगे? या फिर कुछ और होगा? तो ये 3-4 पॉइंट्स है इसको देखने के लिए भाई मैं तो पर्सनली एक्साइटेड हूँ एंड आई होप थोड़ा-सा इसको इंटरेस्टिंग लेके चलें। क्योंकि ये जो एंगल है ये बहुत ज़्यादा एक मतलब जैसे पसंद खेड़ी का एक एंगल था, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि ऐसा एंगल है इसके अंदर भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा नहीं कि इसमें बस एक घिसी-पिटी जो पॉसिबिलिटीज़ चलती हैं वैसी चलती रहे, नहीं। इसमें भाई काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स को दे दाकर इस स्टोरी का एंड मतलब इस जो ये मोड़ है इस टर्न को एंड कर सकते हैं। बट प्लीज़ यहाँ पे थोड़ी-सी क्रिएटिविटी हो तो ज़्यादा मज़ा है, ना कि वही सेम रिपीटेशन हो। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि काव्य जैसे इतनी बढ़िया शो में कुछ भी चीज़ रिपीट हो या फिर जो चीज़ें हो चुकी है पहले भी काफ़ी शोज़ में वैसा कुछ हमें देखने को मिले। कुछ तो तड़का हो, इंस्पायर हो, इंस्पिरेशन हो, बस उसमें कुछ एक नया अपना एक एसेंस डाल दो। बाकी देखते हैं आने वाले इस एपिसोड में कहाँ से कहाँ कहानी जाती है और कैसी-कैसी कहानी आती है। शो यार बहुत ज़्यादा अमेज़िंग जा रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं इस शो को देखने के लिए। सारा काम-वाम छोड़ के भाई मैं तो बैठ जाता हूँ शो देखने के लिए कि भाई सारे काम कर चुके हैं, अब आने वाला एपिसोड। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के अपडेट्स और रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट